हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि जोशी। वेलकम टू माय चैनल MLM स्टार। फ्रेंड्स, आप सभी को एक मैं छोटी सी सक्सेस स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपनी सक्सेस को बहुत इजीली ले सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, उसके अलावा मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा स्टोरी के बाद में, उनके आंसर्स मुझे आपसे चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार क्या होता है कि एक मंदिर होता है हनुमान जी का, बहुत ही बेहतरीन मंदिर होता है, प्राचीन मंदिर। अब वहां पर क्या होता है कि एक बंदर और बंदरिया है ना, हमेशा वहां आते हैं और रोज हनुमान जी की मूर्ति पे जो प्रसाद चढ़ता है, जो ढूंढे लड्डू वगैरह जो भी चढ़ता है वो हमेशा खाते हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसा कई सालों तक कंटिन्यू चलता रहता है, बहुत टाइम हो जाता है। वो वहीं पर रहते हैं, आते हैं, उनका वही प्रक्रिया, रोज आना, रोज वहां प्रसाद खाना, रात को वहां रहना और वहां से चले जाना। ये प्रक्रिया काफी सालों तक चलती रहती है। अब यार हनुमान जी देखते हैं कि मेरे और भक्त है ना, वो कम आते हैं यहाँ पे। रूटीन होता है कईयों का, कई आते हैं, कई नहीं आते हैं, कई मंगलवार को ही आते हैं। लेकिन ये जो है, चाहे ये प्रसाद खाने के बहाने से ही आते हैं बंदर और बंदरिया, लेकिन आते डेली है, इनका डेली रूटीन है। क्यों ना इनको वरदान दिया जाए। तो फ्रेंड्स, हनुमान जी क्या करते हैं, बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठे रहते हैं, बड़ का पेड़ होता है, वहां बैठे होते हैं और उसके नीचे से एक नदी बह रही होती है। अब वहां पर वो बैठ के आपस में रोज जो दिनचर्या होती है उनकी, वही वो काम करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं आपस में। इतने में ऊपर से आकाशवाणी होती है कि अभी मेरे बोलने के साथ ही जो आपके नीचे नदी बह रही है, इसमें कूद के जो बाहर निकलेगा वो राजकुमार और रानी बन के बाहर निकलेगा। अब ऐसा तो बोलना हुआ आकाशवाणी का, इतना सुनते बंदरिया उसमें छलांग लगा देती है पानी में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बंदरिया पानी से बाहर निकलती है, उसकी आंखें, जो बंदर होता है वो देख के चौंक जाता है। इतनी सुंदर राजकुमारी बन के वो बाहर निकलती है, बहुत ही सुंदर राजकुमारी वो बन के बाहर निकलती है। वो चारों तरफ देखता है, उसको बंदर दिखाई नहीं देता। वो देखता है बंदर गया कहां, बंदर मेरे साथ ही था। वो चारों तरफ देखती है, उसको बंदर कहीं दिखाई नहीं देता। वो जैसे ही पेड़ की डाल पे देखती है ऊपर, तो बंदर उसको वहीं पे बैठा हुआ दिखाई देता है। फ्रेंड्स, वही बंदरिया का दिमाग थोड़ा सा खराब होता है। वो पूछती है, बोले चक्कर क्या है? जब ऊपर से आकाशवाणी हुई, उसने आपको कहा कि भाई आप अगर यहाँ पे कूद के बाहर निकलोगे तो आप राजकुमार और राजकुमारी बन के बाहर निकलोगे, तो आप कूदे क्यों नहीं? तो उसने कहा, बोले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि अगर मैं इस पानी में कूदूंगा और मैं राजकुमार बन सकता हूँ। पानी में कूदने से भी कोई राजकुमार बनता है क्या कभी? तो बंदरिया ने जवाब दिया, बोले एक चीज बताओ आप मुझको, आप बने हुए हो मांस और हड्डियों के, आप मिट्टी के तो बने हुए नहीं हो कि अगर पानी में कूदते और गल जाते। अगर इसमें कूदते और बाहर निकलते नहीं बनते राजकुमार, तो बंदर तो रहते ना कम से कम। लेकिन फ्रेंड्स, आपने उस चीज पे देखा होगा कि उस बंदरिया की बात पे उसने गौर नहीं किया, आकाशवाणी पे उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए बंदर बंदर का बंदर ही रहा। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारे मोड्स, हमारे सिचुएशंस आती हैं। क्या उनमें क्या होता है कि कई सारे लोग, हम जो जॉब कर रहे होते हैं, आज के टाइम पे क्या, हम भागदौड़ भरी जिंदगी, हम रोज सुबह, रूटीन हमारा यही है, हम रोज सुबह जाते हैं, वही बंदर वाला सिस्टम, वो रोज जाता हनुमान जी के मंदिर पे प्रसाद खाता और शाम को वापस घर आ जाता था। आज हम क्या करते हैं, हम रोज सुबह जाते हैं अपने, जहां भी हम जॉब करते हैं, जो भी हमारा ऑफिस है वहां जाते हैं, शाम को थके हारे घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के वापस वही करते हैं। और ऐसा करते हैं हमको फ्रेंड्स कई साल हो गए। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई नेटवर्कर, कोई भी सक्सेस बिजनेसमैन, कोई भी आके अगर आपको बोलता है कि यार आपको सक्सेस होना है, आपको बिजनेस करना है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, आप वो काम करो। लेकिन फ्रेंड्स, वो चीज हमें समझ में नहीं आती। क्यों? वो इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हमारे खानदान में, हमारी पीढ़ियों में, हमारे आसपास में किसी ने वो काम किया नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जो किसी ने नहीं किया होता है उसी को करके हम सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा और वेस्टीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं आप बहुत जल्द सक्सेस होंगे और सफलता की बहुत ही बेहतरीन ऊंचाइयों पर आप जाने वाले हैं। जैसे फ्रेंड्स, एक छोटा सा उदाहरण और मैं आपको देना चाहूंगा। अरेंज मैरिज और लव मैरिज होती है, नहीं होती है? होती है। लेकिन आप लोगों से पूछोगे, 100% लोगों से आप पूछोगे, 100 लोगों से अगर आप पूछोगे और उसमें से एक परसेंटेज निकालोगे, किसी से पूछोगे कि यार लव मैरिज ज्यादा सक्सेस है या अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेस है, तो लोग पता क्या बोलेंगे कि यार लव मैरिज ज्यादा सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि लव मैरिज बहुत कम लोग करते हैं, अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेस है। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे दादा, परदादा, सड़दादा, तक्कड़दादा, लक्कड़दादा, दादा के भी दादा और उनके भी दादा अरेंज मैरिज करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा अरेंज मैरिज में औरत होती है, औरत पे पति अत्याचार भी करता है, सारे काम करता है, लेकिन फिर भी वो सक्सेस है। लेकिन लव मैरिज में पति पत्नी खुश रह रहे हो, सब बढ़िया हो, लेकिन थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, मैं तो पहले किया था, कर लियो, तू ही ले रहे थे, अब तू ही संभाल ही ना, हमने तो पहले कहा था। मतलब ये राजस्थानी में मैंने आपको बताया, घर वाले कहते हैं कि हमने तो पहले ही आपको बताया था कि
अगर तू लव मैरिज करेगा तो तेरी लाइफ ये खराब कर देगी। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस होने के लिए हमारे ऊपर हमारी कैपेबिलिटी डिपेंड करती है। अगर हम अनसक्सेस होंगे तो भी उसमें हमारी गलती, और सक्सेस होंगे तो उसमें हमारा ही एक उठाया हुआ एक सफलतापूर्वक कदम होता है जिससे हम सक्सेस होते हैं। इतना ही कह के मैं आपको अपने अगले YouTube चैनल पे बनाए हुए वीडियो पे आपको मिलता हूँ और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, विश यू वेल।